प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दिया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो प्रश्न हमारा जैसा कि कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम यह मान लेंगे कि ये जो फला बिंदु दिए गए हैं m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो उसी बात को हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर मान लिया है कि -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 m1 संबंधित m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके बाद यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यही थोड़ा सा जटिलता होती है। तो चूंकि यहाँ पर विभाजित शब्द जो आया है यही हमें बता रहा है कि यहाँ पर विभाजन सूत्र लगेगा। कौन सा? विभाजन सूत्र। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता क्या है कि x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कामा लगा देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब चूंकि ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है ये आंतरिकतः विभाजन के लिए है, और हमने आपको पिछले वीडियोस में पिछले क्वेश्चंस में बताया ही था कि जहां पर ये डिक्लेयर ना हो कि आंतरिकतः विभाजन है या बाह्यतः विभाजन है, तो हम यह मान लेंगे कि क्वेश्चन हमारा आंतरिकतः विभाजन पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर आंतरिकतः विभाजन वाला फार्मूला लगा लिया है। यदि बाह्यतः विभाजन होता तो हम यहाँ प्लस प्लस के स्थान पे माइनस माइनस लगा देते। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो हमें आवश्यकता है वो हमें कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन ला कर देगा। तो x1, x2, y1, y2 सब कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। तो पहले निर्देशांक को हम यह मान लेंगे कि x1, y1 है, और दूसरे निर्देशांक को हम यह मान लेंगे कि x2, y2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x1 बराबर -3 कामा लगाएंगे, y1 बराबर 10 फिर कामा लगाएंगे, x2 बराबर 6, y2 बराबर -8। तो इसके बाद ध्यान से देखिए कि ये जो -1, 6 है, x का मान -1 दिया गया है और y का मान 6 दिया गया है। ये जो x, y हमने लिखा है इसी का मान -1, 6 दिया गया है। तो हम फार्मूले में रखेंगे तो हो जाएगा x, y ऐसे रख देंगे बराबर। यहाँ ध्यान से देखिए बराबर लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे m1 गुणे x2। तो m1 का मान पता नहीं, x2 का मान 6 है, बीच में प्लस लगा देंगे ये वाला, m2 गुणे x1 तो m2 पता नहीं, x1 का मान -3 है तो हम ब्रैकेट में -3 लिख देंगे और पूरे के बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर कामा लगा देंगे। इसके बाद देखिए m1 y2 तो लिखेंगे m1 गुणे y2 का मान -8 है तो -8 इस तरह लिख देंगे, प्लस m2 y1 तो m2 ज्यों का त्यों रहेगा और y1 का मान 10 है, 10 लिख देंगे और पूरे के बटे m1 प्लस m2। अब हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लिख देंगे बराबर। देखिए यहाँ पर 6 का m1 में गुणा करेंगे तो 6 m1 मिलेगा, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, 3 का m2 में होगा तो 3 m2 और पूरे के बटे m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट लगा रहेगा, कम लगाएंगे, -8 m1 हो जाएगा प्लस 10 m2 हो जाएगा और पूरे के बटे m1 प्लस m2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, x का मान इतना बड़ा है, ध्यान से देखिए ये पूरा है, और y का मान ये पूरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के स्थान पर हम लिख सकते हैं -1 और y के स्थान पर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 कामा लगाएंगे 6।
तो यहाँ पर हमें मिला है कि -1, 6 बराबर है इतने बड़े वैल्यू के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इस वैल्यू के बराबर होगा और 6 इस वैल्यू के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर -1 के बराबर इसको रखेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, या तो 6 के बराबर हम इस वैल्यू को रखेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 बराबर 6m1 - 3m2 और पूरे के बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखिए भुज का भुज से तुलना किया जाता है और कोटि का कोटि से तुलना किया जाता है। तो -1 भुज था और 6m1 - 3m2 अपान m1 प्लस m2 ये भुज थी। तो भुज का भुज से यहाँ पर तुलना किया जा रहा है। तो हम लिख देंगे या, अब देखिए इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात m1 प्लस m2 का गुणा -1 में होगा। तो हमें मिलेगा -m1 - m2 बराबर लगाएंगे 1 का गुणा किसी भी राशि में होगा तो वही राशि हमको प्राप्त होगी, अर्थात 6m1 - 3m2। तो 6m1 - 3m2 कुछ इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। ये लिख देंगे या। तो यहाँ पर देखिए -m1 को उठा के हम उस साइड लेके जाएंगे। तो वहाँ पर 6m1 पहले से है, 1 m1 आएगा तो प्लस m1 हो जाएगा और -3m2 को इस साइड हम लेके आएंगे तो +3m2 हो जाएगा और -m2 पहले से है तो -m2 रहेगा। लिख देंगे या। 3m2 में से 1m2 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 2m2 बराबर 6m1 में 1m1 जोड़ देंगे तो 7m1 हमको मिलेगा। तो कुल मिलाकर m1 को यहीं छोड़ दीजिए तो 7 m1 के साथ गुणा किया है तो इधर आके क्या करेगा, भाग देगा। तो लिख देंगे या 2m2 बटे 7 बराबर m1। तो ये जो m2 है 2 के साथ गुणा किया है, जैसे ही इसका साथ छोड़ेगा उस साइड जाने का प्रयास करेगा तो m1 में जाके वो भाग दे देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे या 2/7 इधर बचेगा और उधर हो जाएगा m1/m2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो m1 अनुपात m2 हमको प्राप्त होने वाला है वो 2:7 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या m1 अपान m2 बराबर 2/7। या देखिए बटे का मतलब होता है अनुपात, इसका मतलब हुआ कि m1 अनुपात m2 हम लिख सकते हैं 2:7। तो m1 का मान 2 और m2 का मान 7 हमें मिला है और यही रिजल्ट का काम करेगा। ये क्या है, आंसर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 हमें मिला है और यही इस प्रश्न का हल है, अर्थात उत्तर है। तो आप या तो -1 को इसके बराबर रखकर ये प्राप्त कर लीजिए, या तो 6 को इस वैल्यू के बराबर रखकर इसी वैल्यू को प्राप्त करेंगे। दोनों बात सेम है। तो आपकी मर्जी, किसी को किसी के बराबर रखकर आप हल कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।